Hello everyone, myself Dr. Mayur Prasad Sahu, Assistant Professor Sanskrit, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम पद्य का अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस में वहाँ प्रश्न पत्र में 2 व्याख्याएं विकल्प सहित पूछी जाएंगी, जिनमें से आपको एक पद्य का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। आज उसी क्रम में हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के पहले पद्य का सप्रसंग हिंदी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम पद्य है श्रियः कुरूणां धीपस्य पालनीं प्रजासु व्रतिं यम युङ्कत् वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। वहाँ पर हिंदी व्याख्या में सर्वप्रथम 3 प्रमुख बातें हैं: प्रसंग, व्याख्या और विशेष। फिर भी सही तरह से हम इसको क्रमबद्ध करें तो इसमें 5 प्रसंग जुड़ सकते हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद विशेष और विशेष के बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी। हम इन 5 का ही अध्ययन इस व्याख्या के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ। तो संदर्भ के विषय में हम कह सकते हैं कि यह पद्य कहाँ से लिया गया है और कौन से वर्ग से लिया गया है। तो देखें, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य से संकलित है। यह पद्य इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम पद्य है, जिसे हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं। ये हम प्रसंग संदर्भ में लिख सकते हैं। तदुपरांत प्रसंग, प्रसंग में पद्य किस प्रसंग में उपस्थित हुआ है उसका वर्णन किया जाता है। तो प्रस्तुत पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के द्वारा कथा वस्तु का प्रारंभ किया गया है। द्वैत वन में युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ वन में निवास कर रहे हैं। वह अपने एक गुप्तचर को हस्तिनापुर में दुर्योधन की राजव्यवस्था ज्ञात करने को भेजते हैं। उसी का वर्णन प्रस्तुत पद्य में किया गया है। यह प्रसंग हुआ। प्रसंग के बाद व्याख्या। व्याख्या में आप पद्य के हिंदी अर्थ का भावार्थ का प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे श्रिय कुरूणाम अधिपस्य, कुरूणाम कौरवों के, अधिपस्य राजा, कौरवों के राजा अर्थात दुर्योधन की, पालनीम राजलक्ष्मी का, श्री है राजलक्ष्मी का, पालनीम पालन करने वाले, तो कौरवों के स्वामी अर्थात दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाले। प्रजासु व्रतिम, प्रजासु सप्तमी बहुवचन है, तो प्रजाओं में व्रतिम दुर्योधन के व्यवहार को जानने के लिए, प्रजाओं में दुर्योधन के व्यवहार को, व्रतिम यानी व्यवहार, व्यवहार को जानने के लिए। यम जिस, वेदितुम यानी जानने के लिए, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको, अयुंकत नियुक्त किया था, जिसको नियुक्त किया था। दोबारा फिर देखेंगे, कुरुणाम अधिपस्य, कुरुओं के राजा अर्थात दुर्योधन की, श्रिय राजलक्ष्मी का, पालनिम पालन करने वाले, प्रजासु व्रतिम और प्रजाओं में दुर्योधन के व्यवहार को जानने के लिए, यम वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको अयुंकत नियुक्त किया था, सह वह, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी के भेष में, वह ब्रह्मचारी के भेष में, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के वेश में, विदित सब कुछ जानकर, दुर्योधन के विषय में सब कुछ जानकर, द्वैतवने द्वैत वन में, वनेचर वह वनेचर, वह वन में निवास करने वाला, वह गुप्तचर वह वनेचर, युधिष्ठिरम समाययो युधिष्ठिर के पास आया, वह वनेचर युधिष्ठिर के पास आया। यह इसकी व्याख्या हुई। व्याख्या के बाद में विशेष। विशेष में हम देखेंगे कि इस पद्य में ऐसी क्या विशेषता है जो हम इसमें नीचे नोट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कवि ने अपने महाकाव्य का प्रारंभ फ्री अर्थात कल्याण सूचक शब्द से किया है।
प्रथम में देखेंगे आप फ्री आया है, तो फ्री का मतलब कल्याण सूचक वाक्य से किया गया है। दूसरा, इस पद्य में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतो तु वंशस्थम मुदीरितम जरो, अर्थात ये 12 वर्ण का समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण व रगण होता है। इसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखो, वनेचर का मतलब वने चरती इति वनेचर, जो वन में निवास करता है या वन में रहता है वह वनेचर। यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। दूसरा, युधिष्ठिर, युद्धि यानी युद्ध में स्थिर, जो स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है वो हो गया युधिष्ठिर। प्रजासु, प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु से ड प्रत्यय, फिर ड के बाद टाप, टाप का आशेष और सप्तमी बहुवचन में बनता है प्रजासु। विदितः, विद धातु से त प्रत्यय बनेगा विदितः। समाययो, सम धन आ धन या धातु और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार एक व्याख्या में हम सुंदर रूप से विशेष अच्छा प्रकार से लिखने के लिए, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए इन पांचों का व्याख्यान कर सकते हैं। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, विशेष और टिप्पणी। आज के लिए है इतना ही। इति अलम।